हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री का लाए हुए हैं, ठीक है ना। जो कि आप देख लीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहेंगे कि यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन जो है समझिएगा। एक पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। तो देखिए समझिएगा, मतलब पीतल का बर्तन है चाहे तांबा के बर्तन है, तो उसमें दही को चाहे खट्टे पदार्थ को नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए, इसके पीछे भी रीज़न है, देखते हैं हम लोग। दही और दूसरे जो है खट्टे पदार्थ में अम्ल होते हैं। दही में आपको पता है कि लौटिक अम्ल होते हैं, इसलिए जब ये अम्ल धातु के साथ क्रिया करता है तो विषैले यौगिक का निर्माण करता है। मतलब जब अम्ल हम धातु में बर्तन में रखते हैं, धातु के बर्तन में, तो वह विषैले पदार्थ का निर्माण करता है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। इसलिए पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही और खट्टे पदार्थों को नहीं रखा जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि दोस्तों अगर उस बर्तन में हम रखेंगे कुछ खट्टे पदार्थ चाहे अम्ल वाला कोई पदार्थ, तो वो हानिकारक करके कोई दूसरा पदार्थ बना देगा, ठीक ना। वो अभी क्रिया करके हानिकारक पदार्थ बना देगा जिससे क्या है, शरीर को नुकसान होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, सूचक किसको कहते हैं। तो देखिए किसी पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने का पता जिस पदार्थ से लगाया जाता है उसको सूचक कहा जाता है। कहने का मतलब दोस्तों कि कोई भी पदार्थ है, ठीक है, वो अम्लीय है कि क्षारीय है, इसको पता लगाना होगा ना। तो उसको पता लगाने के लिए किसी पदार्थ को यूज करेंगे तो उसी को सूचक कहेंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। केक या पाव रोटी बनाने में बेकिंग सोडा जो है, बेकिंग पाउडर, उसका उपयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए बेकिंग पाउडर जो है, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा भी और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। टार्टरिक अम्ल जो कहाँ पाए जाते हैं, इमली में, ठीक है ना, मिश्रण होता है। जब इसे जल में मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है, और इस अभिक्रिया के उत्पन्न के बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या होता है, पाव रोटी या ये केक जो है फूल जाता है। इससे यह जो है मुलायम और स्पंज जैसा हो जाता है। कहने का मतलब दोस्तों मान लीजिए जो बेकिंग पाउडर है चाहे सोडा है, ये टार्टरिक अम्लों का मिश्रण होता है। जब हम इसमें पानी मिलाते हैं ना तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड ही रोटी और केक को फुलाने का काम करता है, ठीक। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण क्या होता है। तो देखिए और कैसे भी बनता है ये भी यहाँ पर पॉइंट दिखाया गया है, इसका यूज भी बताया गया है। तो देखिए शुष्क जो है बुझा हुआ चूना CaOH के होल टॉय पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण बनता है, जिसका सूत्र है जो यहाँ पर देखिएगा। विरंजक चूर्ण का सूत्र है CaOCl2 से दर्शाया जाता है, ठीक है। मान लीजिए क्या यहाँ पूछे जाएगा कैसे बनता है, तो हम बोलेंगे कि शुष्क बुझा हुआ चूना के साथ क्लोरीन की अभिक्रिया कराएंगे तो विरंजक चूर्ण बन जाएगा, ठीक है। और इसकी जो उपयोग है यहाँ पर देख लेते हैं क्या है उपयोग। कुछ ही पॉइंट को देखा जाएगा, ठीक है ना। देखिए वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजन का कागज़ फैक्ट्री में इस सब में इसका उपयोग किया जाता है, आप नोट कर लीजिएगा। कई जो है रासायनिक उद्योग में भी इसका उपचायक के रूप में किया जाता है, और साथ ही जो है ना पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए किया जाता है, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर जो है बेकिंग सोडा जो है क्या है। NaCl की NH3 तथा कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया कराने पर NaHCO3 का निर्माण होता है, जिसको बेकिंग सोडा कहा जाता है।
सोडा कहा जाता है। इसको जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। यह जो है एक दुर्बल संक्षारक जो है, असंक्षारक क्षारक है और खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें कुछ अभिक्रियाएं होती हैं जो कि यहाँ पर है। ठीक, मान लीजिए क्या है, देखिए बेकिंग सोडा को ले लिया जाए। क्या किया जाए, बेकिंग सोडा बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, समझिएगा। बेकिंग सोडा बनाने के लिए NaCl ले लिया जाए, फिर NH3 ले लिया जाए और कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया जाए और इसको अभिक्रिया कराया जाए तो यहाँ पर ये बन जाएगा बेकिंग सोडा। ठीक है ना। और इसका उपयोग हम लोग देखते हैं, बेकिंग सोडा का क्या उपयोग है। तो देखिए बेकिंग सोडा का उपयोग जो है ना, बेकिंग पाउडर बनाने में होता है। बेकिंग सोडा का जो उपयोग है बेकिंग पाउडर बनाने में होता है। जो बेकिंग सोडा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्टरिक अम्ल के मिश्रण से बनाया जाता है ना बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए दोस्तों, बेकिंग पाउडर, देखिए बेकिंग सोडा अलग चीज़ है, बेकिंग पाउडर अलग चीज़ है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है ना। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए हमको दो चीज़ चाहिए, एक तो चाहिए बेकिंग सोडा और उसके साथ टार्टरिक अम्ल को मिला देंगे तो हमको बन जाएगा बेकिंग पाउडर। ठीक है। बेकिंग सोडा और बेकिंग टार्टरिक अम्ल दोनों मिलाने से बनता है, इन दोनों को मिला देते हैं हम लोग। ठीक है ना। इन दोनों को बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल को मिला देते हैं तो बन जाता है बेकिंग पाउडर। ठीक है ना। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे। ठीक, अब उसके बाद है कि बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर इसमें जल मिलाने पर ये अभिक्रिया होगा। यहाँ पर कुछ जो है देख लीजिए, यहाँ पर अभिक्रिया क्या है ये तो आप देख लिए थे, कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसमें जल मिला रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, जल बन रहा है, अम्ल का सोडियम लवण बन रहा है। ठीक है। और इसका जो है ना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है यानी बेकिंग सोडा जो है एंटीसीड का भी एक संघटक है, यानी क्षारीय होने के कारण या पेट में अम्ल अधिक होने के उदासीन कर देता है। कहने का मतलब है ना कि जो है इसका उपयोग किया जाता है बेकिंग सोडा का, पेट में एसिड हो जाता है तो उसमें भी इसका कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में भी किया जाता है, आग लगता है ना तो उसको बुझाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है धोने का सोडा। दोस्तों बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है और सोडियम कार्बोनेट पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारकीय लवण होता है, इसे धोने का सोडा भी कहा जाता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि देखिए बेकिंग सोडा ले लीजिए, ठीक है ना, और उसको गर्म कीजिएगा तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण करते हैं, धोते हैं, धोने से सोडा प्राप्त हो जाता है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों देखिएगा, विकृत गंधिता क्या होता है। तो देखिए जब वसा युक्त मतलब ऐसे खाने वाला पदार्थ जिसमें वसा हो, वसा युक्त तेलीय खाद्य सामग्री को यानी तेल वाला पदार्थ है खाने वाला, जब लंबे समय तक रखा जाए तो उसका जो है उपचयित होकर यानी उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। देखिए कोई भी वसा वाला पदार्थ है चाहे तेल वाला पदार्थ है, जो खाने वाला पदार्थ है, उसको लंबे समय तक रखना होगा, रखते हैं हम लोग तो उसका हो जाता है ना उपचयित यानी ऑक्सीकरण हो जाता है और उसका जो स्वाद है और गंध है जो बदल जाता है, खो जाता है और जो है विकृत गंधित हो जाता है, उसमें से खराब गंध आने लगता है, इसीलिए उसको कहा जाता है विकृत गंधिता। ठीक है ना। कहने का मतलब बसियाल भात। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है किण्वन क्या है। दोस्तों किण्वन जो है एक जैव रासायनिक क्रिया है। ठीक है। इसमें जटिल
मतलब रासायनिक क्रिया है, जीवों के द्वारा होने वाला क्रिया। जैव रासायनिक का मतलब होता है ना, जैव रासायनिक क्रिया का मतलब होता है जीवों के द्वारा होने वाली क्रिया, ठीक है ना, यानी जीव उस क्रिया को करेगा। तो समझिएगा यहाँ पर किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है। इसमें जो है जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से, यानी बड़े वाले जो है यौगिक जो है सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल यौगिक में टूट जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो बड़े यौगिक है वो जो है छोटे यौगिकों में टूट जाता है। ठीक, और जो है इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। किण्वन का प्रयोग अल्कोहल यानी शराब बना किया जाता है। यानी जो है जो किण्वन की प्रक्रिया है वो ऑक्सीजन वाले जगह पर नहीं होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होता है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान से देखते चलिएगा, ठीक है ना। देखिए एनोडीकरण किसको बोलते हैं? एनोडीकरण को इंग्लिश में बोला जाता है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग किसको कहते हैं? तो देखिए किसी धातु पर ऑक्साइड की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या है? एनोडाइजिंग कहा जाता है। आमतौर पर दोस्तों ना एल्युमिनियम को धातु के रूप में चुना जाता है और ऑक्साइड कोटिंग एल्युमिनियम ऑक्साइड होगी। धातु को आगे के संरक्षण के प्रतिरोधक के लिए एनोडाइजिंग किया जाता है। कहने का मतलब एल्युमिनियम पर ना ऑक्साइड के परत चढ़ाने की प्रक्रिया को भी कह सकते हैं हम लोग एनोडीकरण। ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों द्विव विस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया। यानी दोस्तों ये बोल एग्जाम में पूछ दे चाहे ये एग्जाम में पूछ दे, एक ही है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो द्विव विस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया वह है जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं या विनिमय करके दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब है कि कोई यौगिक है, ठीक है दोस्तों, मान लीजिए दो गो यहाँ पर है, तो ये अपना आयन मान लीजिए यहाँ पर प्लस आयन है, यहाँ पर माइनस है, और यहाँ पर ये आयनों का आदान प्रदान करके कोई नए यौगिक यहाँ पर बना देता है। ठीक है ना, दो नए यौगिक, मान लीजिए दो नए यौगिक बना दिया, तो इसको ही हम बोलेंगे द्विव विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर इस तरह का वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।